हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 8। इतना आसान सा पाठ है यार। भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करा देता हूं आज आपको मैं। सारे चैप्टर मैंने आपको रेडी करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अगर चाहिए आपको, एमसीक्यूज की वीडियो देखनी है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखने, सारी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में यार, जाके देखो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट अभी पहले इसको देख लो जिसको देखने आए थे, है ना। चलो अब देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। अब पहला भाग है इसका, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भारत में जो है मानसूनी पवन, मानसून आता है ना सीजन में, गर्मियों के बाद में थोड़ा सा मानसून आता है, तो वो मानसूनी पवन जो है बारिश लेके आती है, वर्षा लेकर आती है। भारत में जो है कृषि वर्षा पर निर्भर है। अब ये तो हमें समझ आ गया, हमसे 2 प्रश्न पूछे ना, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, कौन सी है वो, मानसूनी पवन है। अब ये जितनी जरूरी क्यों, हमसे ये पूछ रहे हैं, तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि भारत में जो है ना कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, इसीलिए ये इतनी जरूरी है, मतलब कि फसलें इसके ऊपर पूरी पूरी निर्भर कर रही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखने हैं हमको। 4 मौसम होते हैं मुख्य तौर पर हमें जो देखने को मिलते हैं बुक के अंदर, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट हम 4 को कंसीडर कर रहे हैं जो बुक में दे रखे हैं। दिसंबर से फरवरी तक का जो ठंडा मौसम है उसको सर्दी बुलाते हैं। मार्च से मई तक का जो मौसम होता है उसको गर्मी बुलाते हैं। जून से लेकर सितंबर तक जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जिसको बारिश का मौसम बुलाते हैं। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून है वो वापस आने लगता है जिसको हम सर्द बुलाते हैं। सर्दियों की शुरुआत होने लगती है इस टाइम पे, लौटता हुआ मानसून भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 मौसम हमें भारत में खासतौर पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति तो जानते हो ना, जो भी कुछ झाड़ झाड़ियां घास पौधे जो भी कुछ उग जाता है उनको वनस्पति कहते हैं। लेकिन वो वनस्पति जिनमें हमने कुछ नहीं करा, अपने आप उग रही है, अपने आप चल रहा है सब कुछ, तो उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। घास झाड़ियां पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत में जलवायु विभिन्नता के कारण कई प्रकार की वनस्पतियां भारत के अंदर देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर को टिक्का मारना है आपको। विश्व, पहला भाग है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, वो है मोसिनराम। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, भारत के अंदर ही है ये। अगला प्रश्न है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्र के अंदर। भालू वगैरह भी अगर आपसे पूछे जाएं तो भालू भी जो है हिमालयी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आई पवनें कहाँ बहती है, कहाँ मतलब किस साइड जा रही होती है, तो वो जाती है, देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय जब वो मानसून आता है तो वो क्या होता है, मानसून जब आता है तो भारत नीचे से कुछ ऐसा है, ऊपर तो जो भी नक्शा जमीन से जुड़ा हुआ है, तो नीचे से जब हवा आती है ऐसे, तो वो समुद्र से ऐसे जमीन की तरफ, स्थल की तरफ जो है बह रही होती है, तो जिसकी वजह से मानसून की हवाएं अंदर आती है और बारिश करके जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला भाग है इसका, खालिस्तान भरने हमको। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं हम, लू कहते हैं। आपके दादा दादी कहते हैं ना, लू चल रही है बेटा, क्या कर रहे हो तुम, बाहर मत जाओ, तो वही लू की बात हो रही है। वो गर्मी में बिल्कुल ऐसे गर्म हवा चल रही होती है, उसको हम लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। मानसून के लौटते समय वहां पे बारिश होती है, जाते आते समय तो कमी होती है, जाते समय ज्यादा करता है बारिश वहां पे। गुजरात के खालिस्तान वन खालिस्तान का निवास है। गुजरात के गिर वन जो है ना, एशियाई शेरों का निवास स्थान है। यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं देखने को में इस वन के अंदर, गिर वन के अंदर मिलते हैं जो गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। तो ये जो है ना बुक के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ था ऑलरेडी अपने। अगर चैप्टर देखो, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझा है, ये पर्सन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हल्के में आप निपटा दोगे चैप्टर को, मतलब प्रश्नों को। अगर आपने चैप्टर समझ लिया है, चैप्टर कैसे है, 2-4 नाम 5 नाम याद करने रहते हैं यार, वो तो कर ही सकते हो आप, है ना। ज़्यादा नहीं होता चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर आपके, तो आप ट्राई करना कभी आराम से समझने का, आराम से समझ आएगा आपको, ठीक है। आई होप आपने कोशिश करोगे इस चीज़ को लेके। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। चैप्टर में बस इतना ही था, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो बस आपका तो एक ही फ़र्ज़ बनता है, सब्सक्राइब करने का यार, और किसका। सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि अपडेट आए तो टाइम से आपको मिल जाए।